अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुतासिर शख्सियत के औसाफ और इनकलाबी इक़दाम, इसमें शख्सियत को स्टडी करना है ताकि इस माशरे के अंदर हम एक ऐसी पैटर्नाइज स्टडी बनाएं कि जो हम सब जो इस माशरे के अंदर जो हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, दफ्तर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप मीडियम लेवल की लीडरशिप है, टॉप लेवल की लीडरशिप है, कौमी लेवल की लीडरशिप है, अदारे की लीडरशिप है, यानी इस लीडरशिप के अंदर जो माइंड सेट क्वालिटी रखेगा और उसका माइंड स्टेटस जो होगा वो दूसरों से डिफरेंट होगा और उसके औसाफ और इनकलाबी इक़दाम। शख्सियत वो जिसकी एक्नॉलेजमेंट पूरा माशरा दे या जिस स्फीयर के अंदर वो शख्सियत काम कर रही है। कहने से मुराद ये है शख्सियत ऐसी जो माशरे के अंदर जो है तस्लीम की जाती हो अपने कौमी लेवल पर या जिस जिस लेवल पर वो काम कर रही है, और उससे मेजॉरिटी जो है उसकी शख्सियत से मुतासिर होकर उसकी तारीफ करती है। यानी जिस सर्किल में वो काम कर रहा है, कौमी लेवल पर है तो कौमी लेवल पर उसको लीडरशिप के हवाले से एक्नॉलेज किया जाएगा उस औसाफ के हिसाब से, और उसके एक्शंस जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेगा उसके हवाले से। अब उसकी वजह क्या है? मेंटल स्टैंडर्ड्स का सेटअप जो उसने बनाया, उस हवाले से उसने अपने गोल्स बनाए जो माशरे के अंदर दूसरे लोगों से वो इंतहाई मुख्तलिफ सोच वाला, अमल वाला, और उसके ऊपर बाकायदा उसकी शख्सियत ऐसी है कि जिसके ऊपर बाज़ औक़ात ये कहा जा सकेगा कि वेरी बैलेंस्ड, वेरी इंप्रेसिव, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी हार्ड वर्कर, वर्किंग विद द डिटर्मिनेशन, लीड विद द डिटर्मिनेशन, विद कंसिस्टेंसी, और कभी भी वो हेजिटेट नहीं करता मुश्किल हालात के अंदर और उसको फेस करने के लिए तैयार रहता है, और उसका हमेशा ज़हन इस पैटर्न के ऊपर काम करता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी मैंने पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है, सरेंडर नहीं करना, डटे रहना है, और जिस किस्म के भी हालात आएंगे उनको सब्र के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ और इंतहाई इस अंदाज से फेस करेगा जिसमें उसके जज्बात यानी टेम्परामेंट और अपनी नफ्स का कंट्रोल यानी असाबी निज़ाम के हिसाब से, एतमाद के अंदर किसी किस्म का कोई झोल नहीं आएगा या शेक उसका एतमाद नहीं होगा, और वो इंतहाई एक जुर्रत और हिम्मत वाली शख्सियत जो ऐसी होगी कि तमाम ये क्वालिटी रखने की वजह से उसकी शख्सियत के अंदर एक ऐसी मैग्नेटाइज अट्रैक्शन होगी कि हर कोई मुतासिर होगा। आम बंदा उसमें मुतासिर नहीं हो सकता जिसके अंदर ये खूबियाँ नहीं हैं, लेकिन जिसमें ये खूबियाँ हैं वो कोई ना कोई गोल या अचीवमेंट इस माशरे के अंदर, कौम के अंदर, घर के अंदर, ख़ानदान के अंदर, कबीले के अंदर, यानी अपनी अपनी इन्वायरमेंट के अंदर, और चाहे वो कौमी लेवल है, दोबारा रिपीट करता हूँ, चाहे वो अपनी कम्युनिटी के अंदर है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ स्टेट है, या अपने मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर वो एक कमांडिंग पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है, उसके अंदर ये खूबियाँ हैं, वो बेहतरीन पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि लोग उसको हमेशा इज़्ज़त और एहतराम की निगाहों से देखेंगे भी, और अपने बर्ताव के साथ या डीलिंग के हवाले से, जो ताल्लुक़ के हवाले से उसमें फ़ख्र भी महसूस करेंगे, और उस ताल्लुक़ के अंदर एक मजबूती और तवानाई और एतमाद वाली पैदा होगी। वजह क्या कि ऐसी शख्सियत हमेशा जब भी उसमें देखेंगे तो उसमें असूलों के हवाले से वो कंप्रोमाइज़ करता हुआ नज़र नहीं आएगा, कि जहाँ पर बेअसूली होगी वो अपनी जगह पर कायम दायम रहेगा, हालात को हर चाहे जितने भी बिगड़े हुए हों, चाहे उस पर भी हालात इम्पोज किए जाएं, मुसल्लत किए जाएं, उसको फेस करेंगे। अब इसके लिए ऐसी शख्सियत के हवाले से
हम शख्सियत की तरबियत के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो हमें सबको मिलकर ऐसी शख्सियात की जितनी भी है एक लिस्ट बनाकर उनको एक स्टडी करना चाहिए और एक ऑब्जर्वेशन के हवाले से अपनी एक शीट एनालिसिस की इस तरह बनाएं कि उसमें कंक्लूड करें कि इन तमाम कामयाब तरीन जो शख्सियात हैं जिनको इज्जत और एहतराम और एक लीडरशिप के तौर पर एक माशरा तस्लीम करता है और एक हल्का तस्लीम करता है, एक कौम उसको तस्लीम करती है, यानी मुख्तलिफ अंदाज से मैं उनके जो लेवल्स हैं उनको तस्लीम किया जाता है, लेकिन वो अपने मुंह से तस्लीम नहीं करवाता, अपने एक्शन से करवाता है। अब उसको जब स्टडी करेंगे तो स्टडी करने की शक्ल में आपके सामने क्या चीज आएगी, उसका मेंटल स्टैंडर्ड जो होगा वो विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम ए कॉमन पर्सन, मीडियम पर्सन या समवट एक गुड पोजीशन के अंदर होगा। एक एक्सीलेंट, एक ओवर एक्सीलेंट ये वाली पोजीशन आएगी। ये ओवर एक्सीलेंट पर्सनैलिटीज जो होती हैं ये वो कायदाना खूबियां रखने वाली पर्सनैलिटीज होती हैं जिनके अंदर ये जो चीजें मैंने आपको गिनवाई, इसके अंदर साथ साथ उनके अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के हिसाब से हर एक के लिए वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से मस्बत सोच रखना, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके हकूक को देने के लिए यकीनी इन्वायरमेंट पैदा करना, वो ऐसी शख्सियात के काम होते हैं। आप जितने भी कायदाना तौर पर जो शख्सियात तस्लीम की गई हैं उनको स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपको बेअसूल, मफाद परस्त, अपॉर्चुनिस्ट वो बंदा नजर नहीं आएगा, बल्कि वो शख्स ऐसा होगा कि जो कंप्रोमाइज करने वाला नहीं होगा नेगेटिव एटीट्यूड के हवाले से, हमेशा मस्बत अंदाज से आगे बढ़ने वाला होगा और वो उसके हमेशा जो गोल होंगे, गोल मस्बत सोच वाले होंगे या रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे, डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स वाले नहीं होंगे। ये शख्सियत की तामीर के हवाले से ये इसलिए है कि हमारे जो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो लीडरशिप काम कर रही है, मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम कर रही है, फील्ड्स के अंदर काम कर रही है, प्रोफेशंस के अंदर काम कर रही है, उनके अंदर ये एहसास पैदा करने की बेहद ज़रूरत है। ख़ुसूसी तौर पर हमारी अपने मुल्क या हमारे जैसे जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये बेहद ज़रूरत है। और उसमें जो करैक्टर बिल्डिंग है यानी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसके अंदर ये सब्जेक्ट जो है, जो बेहतरीन सक्सेसफुल पर्सनैलिटी या आइडियल पर्सनैलिटी या मुतासिर कुन पर्सनैलिटीज़ हैं उनके एक्शंस को भी आप देखें, उनके इनकलाबी जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं उनको भी आप देखें और साथ साथ उनके अंदर जितने भी क्वालिटीज़ हैं उनको स्टडी जब करेंगे तो आपको ये कॉमन चीज़ें मिलेंगी जो मैंने चीदा मोटे अंदाज से आपके सामने पेश की। अब इस हवाले से अगर देखा जाए, क्या हमें अगर इस हवाले से देखा जाए, क्या हमें इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है? मेरी नज़र में बेहद ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। ज़ात के जोन के अंदर मुब्तला जो लीडरशिप है वो अब टॉलरेट नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं हमें वो लीडरशिप चाहिए जो लीडरशिप के औसाफ मैंने आपके सामने बयान किए, और ऐसे लीडरशिप के साथ हमारा रवैया जो माजी में है या तारीख के अंदर वो बाकायदा रकम हो चुका हुआ है, वो कोई ढका छुपा नहीं है, वो फैक्ट्स के साथ वक्त के इनकलाब या एक पहिया जो चल रहा है उसमें वो चीज़ें सामने आ रही हैं। और उसमें सामने क्या आ रही है कि जो मुफाद परस्त जो पर्सनैलिटीज़ जो हीरो बनी हुई थी, इस वक्त मौजूदा वक्त में आपके सामने जो क्लाइमेक्स आ रहा है कि जितने भी 70-75 साल के अंदर जो क्लाइमेक्स उसका अभी सामने आ रहा है, जो भी जिसने भी आज वो उसको भुगत रहा है मुकाफात अमल के तहत। ये मैं कई दफ़ा ये रिपीट कर चुका हूँ मुख्तलिफ अपनी प्रेजेंटेशंस या व्लॉग्स के अंदर कि एक कुदरत का जो पहिया जब चलता है
तो वो सारा हिसाब किताब बराबर कर देता है। आगे तो उसने भुगतना ही भुगतना है, लेकिन इस दुनिया में भुगत कर जाएगा। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि जब उस पावर या ताकत के नशे में होते हैं तो ये यानी अपने जो में मुब्तला होते हैं और वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर, लेकिन वो सो कॉल्ड लीडर होता है और वो इन्वायरमेंट अपने अंदर या अपने एक सर्किल के अंदर उन्होंने एक जनरेट की होती है और उस तरीके से वो डोमिनेट करते हैं। लेकिन अब आपके सामने रिजल्ट सामने है कि ऐसी जो भी शख्सियात हैं आखिर उनका डिक्लाइन भी होता है और बहुत ही बुरी तरह अपनी इज्जत को भी गंवा बैठते हैं। अपने जो उस एक अवाम के अंदर या माशरे के अंदर उनके जो एक मुकाम होता है वो भी डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन बात यह है, मैं ना मानूं, ये हमारे एक हज़रत इंसान की एक अजीब ट्रेजेडी है कि मानता नहीं है, जबकि इस वक्त का तकाजा जो माशरती अंदाज से कहा जो जा रहा है, इस वक्त जो हालात हैं उसका तकाजा यही है, इन खराफात से निकल कर हमें हकीकी लीडरशिप की तरफ आना चाहिए। शोहरत के भूखे और हिर्स व हवस के पुजारी ऐसी खूबियों वाला या औसाफ वाला या ऐसे मनफी जज्बात वाला या एहसासात वाला वो कौमी लीडरशिप नहीं कर सकता। वो कौमी लीडरशिप नहीं कर सकता। वो कौमी लीडरशिप नहीं कर सकता। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।